अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद। कुछ अहम खबरों के साथ आपके सामने। मैं ईमान से कहता हूं कि जो जजेस कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि उन्हें जो है थ्रेट्स किया जा रहा है, मान लिया थ्रेट्स किया जा रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी यही हुआ कि 3 जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि हमें भी खत मौसूल हुआ है जिसमें हमें थ्रेटन किया गया है, मान लिया थ्रेट किया गया है। काश ये जजेस को उस वक्त भी याद आता जब दूसरे जजेस को थ्रेट किया जाता था। क्या ऐसी रीजंस हैं कि आज इन जजेस को अपना थ्रेट करना तो याद आ रहा है कि इन्हें कोई थ्रेटनिंग कॉल्स दे रहा है, या थ्रेट करके इन्हें जो है वो फैसले तब्दील करवाना चाहता है। काश ये जजेस जो हैं उस वक्त भी होश के नाखून लेते, उस वक्त भी खत लिखते अपने चीफ जस्टिस को कि जब दूसरे जजेस को थ्रेट्स किया जा रहा था। ये कोई सच नहीं होता कि आपके जब ऊपर आन पड़ी तो आपने कहा कि सच ये है। पहले क्या झूठ होता था? एक ये आपसे मैं शेयर करूंगा कि इसके पीछे हकीकत क्या है। दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि जो अफजल मरवत हैं उनको इमरान खान ने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। और इमरान खान के बारे में ये जो तासुर है कि इमरान खान जो पहले अपने लोगों से काम ले लेते हैं, जब वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं तो उनको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल अलीम खान के बड़े करीब थे, जहांगीर बड़े करीब थे, ओन चौधरी बड़े करीब थे, और बेशुमार ऐसी लिस्ट है ऐसे रहनुमाओं की जो PTI में इमरान खान के बड़े करीब थे, मगर वक्त के साथ इमरान खान ने उन्हें अपने साथ झाड़ दिया। इस तरह ही अफजल मरवत जब PTI पर बहुत मुश्किल वक्त था और वो इमरान खान के हक़ में आकर मीडिया से बात करते थे, अब जो है इमरान खान ने उन्हें क्यों फारिग किया। तीसरी अहम चीज़ मैंने आपसे ये शेयर करनी है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना है कि मेरी बीवी पर यह कहा गया कि वो भी एक मीटिंग में मौजूद थी मेरे साथ, हालांकि इसमें हकीकत नहीं है। बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ये बात ठीक है कि अगर आपके बारे में किसी ने ये बात कही बग़ैर शवाहिद के, ठोस सबूत के, कि आपके साथ आपकी अहलिया भी बैठी हुई थी, ये जो अभी कोई बड़ी ख़ास मीटिंग हो रही थी, इसी के हवाले से जजेस की जो उनको थ्रेट्स का कहा गया कि उनको ख़त लिखा गया है उनकी जानिब से आपको कि जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक को कहा कि हमें थ्रेट किया जा रहा, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस हवाले से कोई मीटिंग थी, तो ये डिफरेंट ब्लॉगर्स ने कहा कि आपकी अहलिया भी साथ थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी अहलिया उनके साथ नहीं थी। बहुत सी झूठ खबरें चलती हैं सियासतदानों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। काश आप उस वक्त भी ये वाली बात कहें कि जो जर्नलिस्ट हैं वो झूठ मत बोला करें। जब आपके बारे में किसने कहा तो आपने केस की समाअत के दौरान इस वाक़े का जिक्र किया। बात यह है कि किसी भी सहाफ़ी को ये हक़ नहीं है कि वो बग़ैर सबूत के कोई भी किसी को बात कहे। चौथी मैंने बात आपसे ये अहम शेयर करनी है कि पंजाब में जो डेडलाइन दे दी गई है कि पंजाब को आपने किस तरह साफ़ सुथरा रखना है। देखें, मैं ये समझता हूँ आप पूरी दुनिया का विज़िट करें, कहीं पर भी अगर गंद हो तो उस मुल्क की बड़ी सुक्की होती है। आप देखें कि पूरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बड़े अच्छे हालात हैं, लोगों को साफ़ माहौल मिलता है, साफ़ माहौल मिलने से बीमारियाँ नहीं लगती। और ये कूड़ा करकट आप सड़कों पर देखते हैं पंजाब में स्पेशली, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में, ये गलत बात है। इसके बारे में जो डेडलाइन दी है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने, उसके पीछे हकीकत क्या है, बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब के किसी भी इलाके में सड़क पर किसी भी कोने खुदरे में कोई भी कूड़ा करकट नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है। और डेडलाइन दे दी गई है कि 7 दिन के अंदर तमाम जो पंजाब से कूड़ा करकट ख़त्म हो, नहीं तो मुतल्लिका DCO के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो दूसरी बात आपसे मैंने ये शेयर करनी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये कहा कि उनको थ्रेट किया गया, उन्होंने ख़त भी लिखा, और अब उस पर क्योंकि सू मोटो ले लिया है अदालत ने और उसकी प्रोसीडिंग भी आज हो रही है। काश ये 6 जजेस को पहले ख्याल आता कि जिन जजेस को पहले थ्रेट किया जाता था किसी इदारे की तरफ से, तो उस वक्त भी बोलते, ताकि आज इनको ये हालात ना देखने पड़ते। आज इन पर अगर कोई मुश्किल आई है या इनको ये लगा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है कि ये अपने फैसलों में जो है PTI के सरबराह इमरान खान को फ़ायदा देते हैं, क्योंकि ये बात इसलिए तासुर आम हुआ कि इमरान खान का जो भी केस जो है PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनका जो भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगता है तो उनके हक़ में फौरी तौर पर फैसला आ जाता है। तो बाकी जो जमातों के रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये वाली जवाज़ बनता है कि जब उनका कोई केस लगता है तो महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, तो कोई केस नहीं सुनता। तो ये तासुर भी जजेस ने अपने आप पर खुद बनाया। ये अपना पहले एहतसाब खुद करें ताकि कोई इनको बोलने जोगा ना हो, कोई इनको थ्रेट ना कर सके। तो अब ये वाली बात अफजल मरवत वाली बात कि अफजल मरवत को हटाया इसलिए गया है कि वो एक उन पर ये इल्ज़ाम है PTI के रहनुमाओं की तरफ से कि वो जो अफजल मरवत हैं वो जो है इन्फॉर्मर थे
عمران خان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یا عمران خان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ وہ انفارم کرتے تھے کہ یہ والی صورتحال اندر پیدا ہو رہی ہے، تو وہ اداروں کو انفارم کرتے تھے، عمران خان تک یہ بات پہنچی اور عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ مگر بات یہ ہے کہ جب افضل مروت آپ کے حق میں آ کر بولتے تھے، جب کوئی بھی آپ کا رہنما نہیں بولتا تھا تو آپ تو اس وقت انہیں بڑا اپریشیٹ کرتے تھے۔ جو بھی رہنما آپ کے ساتھ تھے، علیم خان، جہانگیر ترین، اون چودھری، ایسی ایک بہت لمبی فہرست ہے، جب وہ بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے، جب تک ان سے آپ کو کوئی فائدہ رہا آپ نے ان کو اپنی گڈ بک میں رکھا۔ جب آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ جب آپ فائدہ لے لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کے قائدین کو حق نہیں ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہو تو آپ ان کو فوری طور پر ہٹا دیں۔ ہاں، اگر کسی کی بہت بڑا کوئی مس کنڈکٹ ہے، کوئی نیگلیجنس ہے تو پھر تو آپ اسے ہٹائیں اور پھر جواز بھی پیدا ہوتا ہے، مگر ابھی تک ان کے بارے میں کوئی جواز نہیں آیا افضل مروت کے بارے میں۔ مگر البتہ یہ انفارمیشن ذرائع سے سامنے آئی ہے کہ افضل مروت کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اور ایک اہم بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ کل جو ہے بشرا بی بی عدالت میں پیش تھیں، عدالت اسلام آباد میں، تو وہاں پر جرنلسٹ نے گفتگو کرنا چاہی، مگر بشرا بی بی نے کہا کہ میں ایک ہی جرنلسٹ ولاگر سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی تک جو نام سامنے آیا ہے وہ سمیع ابراہیم ہے، وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، تو ان سے وہ گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اپنا کوئی موقف دیں تاکہ وہ آگے وہ ولاگنگ جب کریں تو وہ آگے ان کا میسج پہنچا سکیں، مگر باقی جرنلسٹ نے احتجاج کیا کہ آپ انہیں تو گفتگو کر رہی ہیں، آپ ہمیں بھی وہ بتائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی سیاستدان کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ کس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا کسی پر جرنلسٹ پر ٹرسٹ ہوتا ہے، ہاں کچھ ایسی بات جو آپ سمجھتی ہیں کہ سارے میڈیا کو بتانے والی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ جو صحافت کا اصول ہے یہ غلط ہے کہ آپ اپنی پک اینڈ چوز کی پالیسی کو اپنائیں۔ تو اگر پک اینڈ چوز کی پالیسی کو سیاستدان خود اپنا رہے ہیں تو پھر آپ کا صحافیوں پر بھی گلہ نہیں بنتا کہ صحافی کس پارٹی کی طرف زیادہ ہے، کس پارٹی کی طرف کم ہے۔ کچھ صحافیوں کی بھی غلطی ہیں، کچھ سیاستدانوں کی بھی غلطی ہیں۔ غلطیاں دور اس طرح ہی ہوں گی کہ صحافی صحافت کو بطور ایز اے اچھا پروفیشن لے کر چلیں اور سیاستدان جو ہے وہ جمہوری طریقے سے جمہوریت کو لے کر چلیں، تو پھر ملک میں ہر ادارہ جو ہے، ہر شعبہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ یہ کچھ اہم خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔